अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल, एक अच्छा सा खरीदार आप किस तरह बन सकते हैं और वो क्या करता है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, उसके रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं, उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। आज इसी के ऊपर हमारे पास बात होने वाली करियर गाइडेंस के बारे से। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल जो मुदस्सिर शहजाद है हमारा, आप सबका जो है वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स जो हैं वो भी आपको मिलती रहें और कैरियर गाइडेंस में आप जो है इन वीडियोस को जो है वो देख सकें एक अच्छे से फॉर्मेट में। तो दोस्तों, कैरियर गाइडेंस के हवाले से हमेशा की तरह इस वीडियो के हमारे पास 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में आपको खरीदार के हवाले से बताऊंगा कि इसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, खरीदार का क्या काम है, खरीदार के बारे में आपको मालूमात दूंगा। उसके बाद दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि खरीदार के पास कौन सी स्किल्स होती है जिनकी वजह से वो कामयाब होता है। अगर आप खरीदार की फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आप उस फील्ड में जाते हैं तो आपको कौन सी स्किल जो है रिक्वायर्ड होंगी। और तीसरे हिस्से में आपको मैं बताऊंगा कि इसके रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं। खरीदार बनने के बाद भी आप जिन फील्ड्स में जो है वो जा सकते हैं, या आप खरीदार नहीं बनना चाहते तो आप रिलेटेड फील्ड्स में भी जो है वो जा सकते हैं। आपके पास अगर दूसरे हिस्से में जो स्किल्स बताऊंगा अब वो होंगी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरह आपको बताता हूँ कि मैं खरीदार क्या होता है। दोस्तों, खरीदार जो होता है वो अपने ग्राहक के लिए जो माल का ज़ख़ीरा है वो जमा करता है। उसको पता होता है कि मेरे जो खरीदार हैं, मेरे ग्राहक हैं, उन्होंने जो है वो मेरे से क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है, किस लिमिट में क्या चीज़ फ़रोख्त हो रही है। इस तरह की सारी मालूमात जो होती हैं वो ख़रीदार के पास होती है। और ख़रीदार जो माल लेता है वो ये नहीं कि अब इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है जल्दी जल्दी ले लो, ऐसे नहीं होता। ख़रीदार जो होता है वो टाइम से पहले 6 मंथ पहले जो है वो चीज़ों को ख़रीदता है, टाइम आने से पहले। यानी जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं तो उसके बाद जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियाँ होने से पहले हमारे पास जो है वो ख़रीदार जो होता है वो तकरीबन 6 मंथ पहले जो है उसका सामान जो है वो ख़रीद लेता है। उसको 6 मंथ पहले सारे आइडियाज़ की पहचान होती है कि 6 महीने बाद कौन सा ट्रेंड चलने वाला है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त होंगी, किस चीज़ के ऊपर जो है वो हमें ज़्यादा मुनाफा आ सकता है, किस चीज़ के ऊपर हमें नुकसान होगा। तो इस चीज़ के बारे में ख़रीदार को सब पता होता है और वो 6 मंथ पहले जो है वो चीज़ें खरीद लेता है। जैसे कोई कपड़े की फैक्ट्री फैशन के हवाले से आप लगा लें तो वो उस कपड़ा जो है वो 6 मंथ पहले खरीद लेगा कि हमारा जो 6 मंथ बाद के बाद का जो टारगेट है वो ये है, हमने इतनी चीज़ जो है वो सेल करनी है। तो इस सेल करते हुए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आती है उस चीज़ को वो बनाएंगे। उस कपड़े के 7 और 6 महीने के बाद जो है वो उसको सेल किया जाएगा और वो 6 मंथ जो पहले प्लानिंग की होगी वो उससे जो है वो अच्छा से सेल कर पाएंगे। इस तरह नहीं कि 6 मंथ जब गुजर जाएंगे, जब वो गर्मी आएंगे तो फिर कपड़ा लेके जब बनाएंगे तो उस तरह वो लेट भी हो सकता है, उनको वो टारगेट भी नहीं मिलने वाला जो उनको 6 मंथ पहले जो है वो मिलना मिलना था। तो गाहक के पास ये भी एक स्किल होती है कि वो अपनी इस चीज़ का जो है वो जो सेल करनी है उसका 6 मंथ पहले जो है वो तयन कर लेता है। उस चीज़ का जो है वो शऊर होता है। उस सेल्समैन के साथ बातचीत करने का भी इसके पास शऊर होता है। जो सप्लायर्स होते हैं, जो कंपनीज के थ्रू आते हैं, उनसे जब चीज़ खरीदता है तो उनसे बातचीत करने का इसके पास बहुत ज़्यादा शऊर होता है। ये स्किल्स भी हैं, लेकिन आपको स्किल्स में इसके वीडियो के दूसरे से बताऊँगा तो इसके बारे में मालूमात जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि इसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको पहले से मालूम होता है कि हमने सप्लाई से कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी, कौन सी मतलब कि हमारी इस मौसम में चलेगी या नेक्स्ट सीज़न में जो है वो चलने वाली है। तो ये चीज़ें इन चीज़ों का जो है तयन करता है। दोस्तों, हमारे पास खरीदार जो होता है जो इस फील्ड में काम करता है वो क्या करता है कि जब वो सामान खरीदता है तो वो कम कीमत में खरीदता है ताकि उसको जो है वो ज़्यादा मुनाफा हो सके। जैसे मैं आपको पहले सर्दियों की मिसाल दे रहा था, तो इसी तरह ही है कि जब सर्दियाँ चल रही होती है तो गर्मियों का सामान जो है वो सर्दियों में जो है वो कुछ जो है वो कम कीमत में जो है वो सेल हो रहा होता है। तकरीबन उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए उसको पहले ख़रीदा जाता है कम कीमत में। तो कम कीमत में ख़रीदने के बाद जो है उसको ज़्यादा महंगा जो है वो सेल किया जाता है। तो अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्कूल के बाद आप किसी छोटी मोटी कंपनी जो है उसमें जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एक खरीदार की हैसियत से काम कर सकते हैं। उसमें आपने क्या चीज़ करनी होती है, उसमें आपने ये करना होता है कि माल का जो है वो ऑर्डर देना होता है और माल की जो है वो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कौन सी चीज़ किस सीज़न में ज़्यादा सेल हुई है, तो उसको हमने ज़्यादा खरीदना है। और कीमत का तयन करता है कि कीमतें इसकी क्या क्या होनी चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदार करता है अगर आपने इस फील्ड में जाना है। हाँ, अगर आपने जो है वो आगे बड़े किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर फिर डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, लेकिन डिग्री की ये वजह नहीं है कि आप अगर डिग्री एक ले लेंगे तो उसके बाद आपको कंफर्म है कि हमें जॉब मिल जाएगी और जॉब बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये इसकी डिग्री का ये मतलब हर किसी नहीं होता को आप ये कि आपको अच्छी सी जॉब मिल सकती है। ये सारा डिपेंड करता है आपके तजर्बे और महारत पे। अगर आप अच्छे तजर्बे के साथ हैं तो आपको जो है वो तालीम के बगैर भी डिग्री मिल सकती है, मतलब कि जॉब मिल सकती है यहीं पे। अगर आपके पास डिग्री के साथ तजर्बा है तो फिर भी आपके जो मौके हैं वो बढ़ जाती है। डिग्री के साथ जो है वो आपके तजर्बे के मौके जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको डिग्री बिजनेस स्टडीज़ में एक डिग्री आती है, आप अगर वो ले लेते हैं तो आप जो है वो तकरीबन इस फील्ड में जो है वो कामयाब, अगर आपके पास तजर्बा और महारत भी साथ साथ है काम करने की। दोस्तों अगर आप इस फील्ड में चले जाते हैं तो इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज में आप काम कर रहे होते हैं। तो आप किसी एक कंपनी या किसी एक शोबे का जो है माहिर बन सकते हैं। जैसे आप क्लॉथ्स की कंपनी में काम कर रहे हैं या फैशन के रिलेटेड किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी कंपनी में कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, खाने पीने की जितनी चीज़ें में से किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एक ख़रीदार के तौर पर अगर काम कर रहे हैं तो आप किसी एक शोबे में जब माहिर हो जाते हैं तो आपके आगे बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपकी जो सीट्स हैं सीट है वो थोड़ी हाई लेवल पे आप जाते जाते हैं। जिस जिस तरह जो है वो आपकी तरक्की होती जाती है अगर आप किसी एक शहर में जो है वो किसी एक शोबे में जो है वो माहिर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके पास कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं खरीदार के पास जिनसे वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और बहुत ज़्यादा आगे तक चला जाता है। और अगर आप में नहीं है तो आप इन चीज़ों को जो है वो अपने अंदर ला सकते हैं मज़ीद ग्रूमिंग करते हुए और इन स्किल्स पर काम करते हुए। अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो ये स्किल्स सिर्फ आपके लिए हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले स्किल आती है वह है गुफ्तगू करने की सलाहियत। गुफ्तगू करने की सलाहियत इसकी वजह से काम आती है इस फील्ड में, खरीदार की फील्ड में, कि जब आप माल का आर्डर करते हैं वो एक मुयसर अंदाज में कर सकें कि जो आपका सप्लायर है उसको दुरुस्त अंदाज में बता सके बगैर झिझक महसूस किए और बगैर याद किए। मतलब कि बार बार आपको कीमतें देखनी पड़े कि ये दोबारा भाई बता दें कि कौन सी चीज़ किस तरह फ़रोख्त हो रही है। इन चीज़ों के अलावा आपने मतलब कि बाल दो टोक जिसको कहते हैं वो करने का जो स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए बात करने की। तो आप जो है मुसर अंदाज में जो है उसको ऑर्डर दे सके और अपने माल को जो है वो कम कीमत में जो है वो करवा के ला सकें। क्योंकि अगर आपके अंदर बात करने की खूबी होगी तो ज़ाहिर है वो जो सप्लायर है उसको आप कन्विंस करा सकेंगे कि इस माल की कीमत जो है वो कम की जाए इतनी और हमने इस लिमिट में लेनी है। तो उसको मनवाना भी जो है वो आपके अंडर होता है। अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है तो आपके पास अगर ये स्किल होगी बातचीत करने की, गुफ्तगू करने की सलाहियत, तो इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और अब चलते हैं दूसरे स्किल की तरफ जो है कीमत का मुवाजना। कीमत का मुवाजना इस फील्ड में इस तरह काम आता है जैसे आप किसी एक शय की खरीदारी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं और आपके पास 5-6 सप्लायर्स आ गए हैं और आपने किस से लेना है, किस तरह लेना है, किस कीमत में लेना है। आपने सारों की बात सुनने के बाद कीमत का मुवाजना जो करना होता है वो ये होता है कि कौन सी चीज़ हमें अच्छी मिल रही है और वो चीज़ जो है वो कम कीमत में 5 सप्लायर्स में से कौन दे रहा है। हर एक की आपने कीमत का तयन भी कर लिया, उस कपड़े की मतलब कि नौयत भी देख ली कि किस तरह क्या है। इन सारों चीज़ों के बाद जो आपने कीमत का तयन है या फिर सप्लायर की किसको ऑर्डर देना है तो इस चीज़ का तयन जो है वो आपने करना होता है। और ये एक स्किल है कि आपने किस चीज़ से लेना है और किस कौन जो है वो सस्ती प्रोवाइड कर रहा है और अच्छी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास तीसरी स्किल आती है वो है हिसाब किताब की खूबी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब सामान जब खरीदते हैं आप लोग तो उसमें जो कैलकुलेशन है उसका बहुत ज़्यादा हाथ किरदार होता है। आप जब कोई ज़्यादा चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसका ज़्यादा कैलकुलेशन उसके लिए करनी पड़ती है। तो आपके पास ये हिसाब किताब की जो स्किल है ये लाजमी तौर पे जो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास चौथी जो है आती है ग्राहकों को पसंद को समझने की। जैसे चौथे नंबर पर स्किल हमारे पास ग्राहक की पसंद को जब समझना है। जो चीज़ आपकी ज़्यादा चीज़ सेल हो रही है या ग्राहक क्या चीज़ पसंद करना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के पहले समय बताया कि 6 माह पहले इस चीज़ का तयन करता है। तो जब उसके पास खरीदार के पास ये स्किल होगी उसको पता होगा कि 6 माह बाद कौन सी चीज़ जो है वो ग्राहक मेरे लिए पसंद करते हैं, वो लेते हैं ज़्यादा, तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगा, उससे अपना जो है ज़्यादा मुनाफा कमाएगा ना कि नुकसान में जाएगा। तो ग्राहक की पसंद का लिहाज करना भी बहुत ज़्यादा इस फील्ड में ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आती है
चीज़ खरीदने का फहम हो उसके पास कि किस वक्त हमें मुनाफा होता है। जैसे 6 माह पहले आप चीज़ खरीद लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 6 माह बाद हमें इससे नुकसान होने वाला है किसी तौर पे। तो आपने इस चीज़ का जो है वो लाजमी तौर पर ख्याल रखना होता है कि चीज़ खरीदने का आपके पास फहम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस वक्त चलेगी। लाजमी तौर पर इस चीज़ का वो पता ना होना चाहिए नहीं, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्टॉक ले लेते हैं तो बाद में आपको जो है वो मसला भी हो सकता है। अगर आपकी जो वो चीज़ है वो कामयाब नहीं होती, तो इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर फहम आपके पास होना चाहिए कि आप उस चीज़ को लें जो वाकई इसमें जो है कामयाब होने वाली है इस सीज़न में, या 6 माह बाद जिसके लिए आप ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, उस वक्त के लिए। तो उसके बाद हमारे पास आती है वीडियो का तीसरा हिस्सा। तो इसमें मैं आपको बताता होता हूँ कि रिलेटेड फील्ड जो है उसके कौन सी उससे मिलती जुलती, जिनमें भी आप जा सकते हैं। मिलते जुलते देखें, नाम नहीं मिलता जुलता इनका काम होता है। तो उसके बाद इन फील्ड्स को जो है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो पहले बहुत लंबी हो जाती है स्किल्स और इसके बारे में बताते हुए आपको कैरियर गाइडेंस के। तो ये वीडियो में अगर मैं इन सारी फील्ड्स को जो है वो 4-5 जितनी भी होती है उनको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इन वीडियो के सिर्फ आपको फील्ड्स के नाम बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको इन फील्ड्स के बारे में कुछ जानना है, एक्सप्लेनेशन जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो बनाकर आपको जो है वो भेज दी जाएगी या यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, और आपके नाम के साथ जो है वो बता दिया जाएगा कि भाई आपकी वीडियो जो अपलोड हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। तो इन फील्ड्स के जो मैं सिर्फ नाम बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है पहली रिलेटेड फील्ड जो आती है वो है मर्चेंडाइजिंग मैनेजर। आप मर्चेंडाइजिंग मैनेजर की फील्ड में जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास फील्ड आती है वो आती है कॉस्ट एस्टिमेटर। कॉस्ट एस्टिमेटर की आप फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर की आती है लॉजिस्टिक मैनेजर। लॉजिस्टिक मैनेजर की फील्ड में भी आप जो है वो जा सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, इससे थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करा करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और उनके साथ ज़रूर शेयर करा करें जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी नई कैरियर गाइडेंस की अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।